ऐसा देखिए, पलायन आज की बात नहीं है, सदियों से चला आ रहा है। ये आंकड़े आपको कहाँ से मिले जिसकी जानकारी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के ज़माने में यहाँ पर केवल अंधकार रहता था, गड्ढों की सरकार रहती थी और लूटमार रहती थी। सिरमौर विधानसभा भाजपा प्रत्याशी दिव्यराज सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। उन तमाम सवालों के जवाब देंगे जो जनता जानना चाहती है। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या माहौल है और क्या स्थितियाँ हैं? देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में इस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक खुशी का माहौल है। हमारा भारत देश आज एक गौरवशाली देश और एक विकसित देश के रूप में परिवर्तित हो रहा है। हमारे सिरमौर विधानसभा में भी निरंतर हमने पिछले 10 सालों से जनता की सेवा करने का काम किया है। अनेकों रोडें, सड़कें, नहरों का जाल, बिजली का जाल, स्कूल शिक्षा की व्यवस्था बेहतर कराना, कॉलेज की व्यवस्था बेहतर कराना, तो ये सारी सुख सुविधाएं हमने अपनी सिरमौर विधानसभा में दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी निरंतर हम लोग प्रधानमंत्री आवास, लाडली बहनों को सशक्तिकरण के लिए लाडली बहना योजना और अनेकों किसान सम्मान निधि, अनेकों चीज़ें हमारी सरकार निरंतर इस मध्य प्रदेश में की जनता के लिए कर रही है। तो काफ़ी उत्साह है और निश्चित रूप से जो विकास के कार्य हुए हैं, जो एक बदलाव हमारी जनता ये देखती है कि पिछले 10 साल 20 साल में जो बदलाव हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के समय हुआ है। कांग्रेस के ज़माने में यहाँ पर केवल अंधकार रहता था, गड्ढों की सरकार रहती थी और लूटमार रहती थी। केवल उससे आज निजात किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। बिंद में लगातार पलायन हो रहा है, यानी बेरोजगारी दर देखा जाए तो 9.3% है। क्या लगता है कि बिंद उपेक्षित है? ये आंकड़े आपको कहाँ से मिले जिसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा देखिए, पलायन आज की बात नहीं है, सदियों से चला आ रहा है। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में निरंतर हम लोग आज किसानी को हम लोगों ने फोकस दे करके आप देखेंगे कि किसानों का किस प्रकार से उन्नति बढ़ी है। आज जो हमारे मध्य प्रदेश में और ख़ासकर तराई अंचल इस रीवा ज़िले में विंध्य में जो पहले जो बरसात की साल जो हालत थी, अगर लाइट की व्यवस्था ना होती और नहरों की व्यवस्था ना होती तो आज हमारे किसान भूखों मरते। लेकिन आज इतनी भीषण जो ड्राउट कहलाता है, अकाल के बावजूद भी आज आप अगर क्षेत्र में घूमेंगे तो फसल अभी भी बढ़िया है, लहरा रही हैं और सब इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकाल है उसका फ़ायदा प्राप्त कर रहे हैं। और आने वाले समय पर, क्योंकि देखिए हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ख़राब था, जहाँ पर रोड रस्तों की सब सुविधाएं नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, तो जब तक हमारा बच्चे हमारे शिक्षित नहीं होंगे, जब तक यहाँ पर फैक्ट्रियों के लिए कोई ना कोई सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तब तक यहाँ पे कोई निवेश नहीं करना चाहता था। अब हमने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि आने वाले समय पर यहाँ के जो युवा हैं अच्छे ढंग से शिक्षित हो जाएंगे, यहाँ पर बिजली की समस्या नहीं रहेगी, यहाँ पर सड़कों के जाल बचेंगे। हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग से हमारे सिरमौर विधानसभा जुड़ गया है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से इसको जोड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने डेवलप करने का काम किया है, एक हमने नींव रख दी है। आने वाले समय पर निश्चित रूप से यहाँ पर हम लोग जो बेरोज़गारी का जो समस्या है, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लाने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर रोज़गार देने का काम करेंगे। ये सारी सुविधाएँ हम लोग आने वाले समय पर देने का काम करेंगे। PRS की रिपोर्ट के मुताबिक, चूँकि रिसर्च करती है, उसमें आपने 160 सवाल विधानसभा में पूछे, उसमें से कितने पूछे गए सवालों पे काम हुआ है और क्या हुआ है? देखिए, अधिकांश जो सवाल हम लोग विधानसभा में रखते हैं उनमें कार्रवाई होती है और कनेकों जो हम लोगों ने उठाए थे भाई, कुछ मुद्दे जो क्षेत्र के रहते हैं उसी को आदमी उठाता है और विधानसभा एक ऐसा माध्यम रहता है जहाँ से हम लोग अपनी आवाज़ उठा करके क्षेत्र की जो समस्या हैं उनको ठीक करने का काम करते हैं और निश्चित रूप से हमने जो प्रश्न उठाए उनसे काफ़ी फ़ायदा मिला है। अब 10 साल से आप लगातार इस क्षेत्र के विधायक हैं, क्या लगता है अभी क्या कुछ बाकी रह गया है? देखिए, मेरा जो विजन डॉक्यूमेंट है मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। हमने पिछले 10 सालों में सिरमौर विधानसभा, जो एक ऐसी विधानसभा थी जहां पर एक भी शासकीय कॉलेज नहीं था, वहां आज 2 शासकीय हमने महाविद्यालय, एक यहाँ पर नष्टिगांव में खुलवाया है, दूसरा बैकुंठपुर में खुलवाया। हमने जहाँ पर मात्र 15 बेड या 20 बेड के अस्पताल थे, वहाँ पर आज 50 बेड का सिरमौर में सिविल अस्पताल बन गया है। 50 बेड का सिविल अस्पताल हमारा 30 करोड़ रुपए का हमने
जवा में स्वीकृत कराया है। हमारा जवा में एसडीएम नहीं बैठता था, अब वहाँ पे एसडीएम कोर्ट लगने लगी। हमारे अनेकों रास्ते जो थे, जैसे मैंने कहा कि हमारा ये अतरेला जो गांव था या सिरमौर गांव, डभौरा गांव, ये सब पहले केवल पतली सड़कों से जुड़े हुए थे, लेकिन आज राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पे जुड़ गए हैं। तो ऐसे अनेकों काम, नहरों का जाल, आप अगर यहाँ से अतरेला से निकलेंगे तो जो हमारे नहरें चली जा रही हैं, सोन नदी का पानी जो तराई अंचल के लोगों को 70 साल पहले सपना दिखाया गया था कांग्रेस के ज़माने में, वो 70 साल तक वो लोग 50 साल तक नहीं कर पाए। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 20 साल में आज घाट के नीचे तक पानी पहुंचाने का काम किया है और सोन नदी आज खेतों में पहुंच रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 2018 में सबसे अधिक भाजपा से विधायक थे विंध्य क्षेत्र से, देखा जाए तो क्या लगता है कहीं ना कहीं विंध्य का नेतृत्व, प्रतिनिधित्व जो होना चाहिए वो नहीं हुआ, कहीं ना कहीं उपेक्षा की गई? नहीं, ऐसी उपेक्षा की कोई बात नहीं है। हमारे विंध्य में 3 मंत्री, फिर शुक्ला जी हो गए तो 4 मंत्री थे, विधानसभा अध्यक्ष थे। अब इससे ज़्यादा क्या चाहते हैं? क्या अगला रणनीति रहेगी आपकी, क्या रोड मैप है? रणनीति में यही है कि जो हमारे जो काम जो हमने जो हमारे अगले विजन डॉक्यूमेंट में हमने रखे हैं, पहला तो महत्वपूर्ण काम है हमारा जवा को नगर पंचायत बनाना। हमारी जो बची हुई नहरों का जो जाल है वो जो हम बनवा रहे हैं त्योथर फ्लो का, उसको करवाना। डभौरा वाले अंचल में जहां नहरें नहीं पहुंच पाई हैं वहां पर भी नहर पहुंचवाना। सिरमौर में हमने जो माइक्रो इरिगेशन अभी 44 करोड़ की हमने स्वीकृत कराई है, उसका काम जल्द से जल्द शुरू करवाना। साथ में हमारे जो, जैसा आपने कहा कि युवाओं को यहाँ पर रोज़गार देने के लिए मेरा ये मकसद है कि हम केवल यहाँ पे लोगों को रोज़गार भर न दें, हमारे यहाँ के युवा खुद इतने सक्षम हो जाएं कि वहाँ खुद भी अपना इंडस्ट्री लगाएं और दूसरों को भी रोज़गार दें। तो वो खुद इतने सक्षम हो जाए कि वो खुद की भी इंडस्ट्री लगा सके, खुद अपने कुटीर उद्योग लगा सके और बाकी के लोग को भी वो रोज़गार दे। हम तो चाहते हैं कि जैसे यहाँ के लोग सूरत बम्बई जाते हैं, कुछ दिन बाद सूरत बम्बई के लोग यहाँ नौकरी लेने आए। बिल्कुल। अभी मैं क्षेत्र में था तो राम गरीब बनवासी जो है उन्होंने एक आरोप लगाया कि वो तो राजशाही ठाट बाट से चलते हैं और ये लोकतंत्र है, यहाँ पर राजशाही नहीं चलेगी। इस बार उन्होंने दावा भी कर दिया है। देखिए, जिस घर में मैं पैदा हुआ हूँ वो तो ईश्वर की देन है, लेकिन मैंने निरंतर अपने 10 सालों में मैंने सिरमौर विधानसभा के रग रग में, कड़ में रहने का काम किया है। चाहे वो यहाँ की मिट्टी हो, धूल हो, गोबर हो, हर चीज़ में हम लोगों ने यहाँ पर ध्यान दिया है। और हमको ये नहीं कहना है कि यहाँ के गरीब को गरीब ही रखना है, हमको गरीब को उस तरीके से आगे बढ़ाना है जो विकसित देशों में किया जाता है। अगर हम ये कहेंगे कि हमारा गरीब हमारे जैसे ही बना रहेगा तो क्या मतलब होगा? गरीब को एक विकसित बनाना है कि नहीं बनाना है? हमको गरीब को आगे लेकर के जाना है। आगे ले जाने के लिए रणनीति की आवश्यकता है। केवल गरीब के बीच में गरीब बने रहने से थोड़ी कुछ काम बन पाएगा। बिल्कुल। मैं जनता के बीच में था और जनता ने कहा कि मेरे तरफ से एक सवाल लेते जाना कि लगातार 10 साल से विधायक जी यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अभी भी सिरमौर की कुछ ऐसी तस्वीरें बदली नहीं हैं। अब मेरे ख्याल से आप यहाँ 10 साल पहले आए नहीं थे, लगता है। आप 10 साल पहले आते, आज चौखंडी गांव में आज जिस सड़क से आए थे उसकी हालत ही आप देख लेते। तो अगर आपने निश्चित रूप से 10 साल पहले अगर सिरमौर विधानसभा देखा होता और यहाँ के लोग भी अपना स्मरण अगर आंख बंद करके भी याद कर लेंगे कि 10 साल पहले कैसा सिरमौर विधानसभा था, तो आज धरती आसमान का फ़र्क है। निश्चित रूप से यहाँ पे कॉलेजेस खुल गया। आप नष्टिगवा चले जाइए, वहाँ पर हमारा कॉलेज बन गया है। जहाँ एक भी बच्चा शासकीय विद्यालय में नहीं पढ़ता था, आज 2-2 हज़ार बच्चे वहाँ पे शासकीय महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर 2-2 CM राइज बन रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि रीवा सिरमौर रोड आप देख लीजिए, उसका सेकेंड फेज़ में हम डभौरा तक लेकर के जाएंगे। अभी चौखंडी की जो मार्केट के अंदर की सड़क है, इसको भी हमने स्वीकृत करा दिया। इसके लिए लगभग 40 लाख रुपए हमने दे दिया है, जिससे इसका डामरीकरण पूरा हो जाएगा और मरम्मतीकरण हो जाएगा। तो ऐसे अनेकों काम हमने कराए हैं। अब मैं पूरे गिनाने लगूंगा तो मेरे को 2-3 घंटे लग जाएंगे मैंने क्या क्या काम कराए हैं। तो ये थे सिरमौर विधानसभा से प्रत्याशी दिबराज सिंह। इन्होंने उन तमाम सवालों के जवाब दिए हैं जो जनता जानना चाह रही थी। इसी तरह के अपडेट के लिए जुड़े रहिए विंध्य फर्स्ट के साथ।